शराब घोटाले में कई गिरफ्तारियों के बाद जांच हुई और तेज। 6 कारोबारियों को एसीबी ने भेजा नोटिस, पूछताछ के लिए हाजिर होने का दिया निर्देश। राज्य में आउटसोर्स से नियुक्त किए जाने वाले कर्मियों पर लागू होगा आरक्षण का नियम। झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट मैनुअल को सरकार ने किया जारी। जमशेदपुर पुलिस ने 2 अलग अलग घटनाओं में शामिल 9 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। हथियार खरीद बिक्री करते रांची में 2 पकड़ाए। और रांची में राज्य स्तरीय अंडर 15 बालिका कुश्ती चयन ट्रायल संपन्न। 156 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। 30 पहलवान विशेष प्रशिक्षण के लिए चयनित। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में 38 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाला मामले में एसीबी ने अपनी जांच और तेज कर दी है। एसीबी ने मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों और शराब कारोबार से जुड़े 6 कारोबारियों को नोटिस भेजा है। सभी को पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय में हाजिर होने को कहा गया है। इन कारोबारियों में सबसे चर्चित नाम छत्तीसगढ़ निवासी सिद्धार्थ सिंघानिया का है। एसीबी अब तक इस मामले में 29 से अधिक लोगों को नोटिस भेज चुकी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हैदराबाद दौरे के क्रम में कल पद्म विभूषण डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को सम्मानित भी किया और कहा कि उनके लिए यह गौरव की बात है। मौके पर उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर रेड्डी के योगदान को लेकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। श्री सेठ ने कहा कि डॉक्टर रेड्डी के काम ने देश को वैश्विक स्तर पर नाम दिलाया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका दौरे के क्रम में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पेसा कानून और बांग्लादेशी घुसपैठ समेत कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दुमका दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में जनजातीय समुदाय की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य का आदिवासी, पिछड़ा और दलित समाज ठगा महसूस कर रहा है। देखिए, इस राज्य में एक ग्रुप लगा हुआ है इसको ईसाइत प्रदेश बनाना, एक ग्रुप लगा हुआ है इसको इस्लाम प्रदेश बनाना। इसलिए आप लोग के लिए बहुत गंभीर की चिंता का विषय भी है। बहुत डीपली आप सोचो तो आने वाले 5-10 साल में आदिवासी विलुप्त हो जाएगी, अल्पसंख्यक हो जाएगी। भाजपा नेता रघुवर दास ने इस दौरान राज्य में कानून लागू करने पर जोर दिया। अब वह सरकार आया, उसने घोषणा पत्र में भी 2019 के अगर जेएमएम के घोषणा पत्र को देखें तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि पेशा कानून हम लागू करेंगे। लेकिन 5 साल पार्ट 1 हेमंत सरकार, पार्ट 2 शुरू हुआ तो आज तक पेशा कानून लागू नहीं हुआ। तो मैं हेमंत जी से कहना चाहता हूं कि सरकार आती और जाती रहती है। पेशा कानून ये हमारा जनजाति समाज का रक्षा कवच है। और जो स्थिति झारखंड में है, अगर पेशा कानून नहीं लागू हुआ तो जिस तरह हमारा जनजाति संथाल समाज पर चौतरफा हमला हो रहा है। रघुवर दास ने कहा कि भारत सरकार के सचिव ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि 1400 करोड़ रुपए का फंड तभी दिया जा सकता है जब राज्य में पेशा कानून लागू होगा। पेशा कानून लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशा कानून लागू होने से दूसरे धर्म के लोग रूढ़िवादी व्यवस्था में लगे और इसीलिए वो दबाव डालकर पेशा कानून, सख्ती पेशा कानून लागू नहीं होने देगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस दौरान राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर बयान दिया और राज्य सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू झारखंड के 6 दिवसीय दौरे पर कल शाम रांची पहुंचे। रांची पहुंचने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और मंत्री दीपिका पांडेसी समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। अपने झारखंड दौरे के क्रम में के राजू आज सिमडेगा और चाईबासा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे संगठन की मजबूती और पार्टी की भावी रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। श्री राजू कल रामगढ़ में बैठक करने के बाद बोकारो में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद उनका कार्यक्रम लातेहार, चतरा, रांची, लोहरदगा और गुमला में भी होगा। झारखंड सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए जाने वाले कर्मियों को सुव्यवस्थित करने के लिए नई नियमावली जारी कर दी है। झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 के तहत अब सभी विभागों को आउटसोर्स मैन पावर की नियुक्ति इसी मैनुअल के आधार पर करनी होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने एसओपी तैयार कर कई शर्तें भी तय की हैं। इस मैनुअल के अनुसार मैन पावर की नियुक्ति में अब राज्य सरकार के आरक्षण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। एकल पद होने की स्थिति में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। झारखंड विधानसभा गैर सरकारी संकल्प समिति ने बोकारो में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समिति के सभापति राज सिन्हा ने विकास कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिले में 2 वर्ष से फंड जारी नहीं किए जाने की वजह से विकास कार्य अवरुद्ध है। बैठक में समिति के सदस्य और विधायक शत्रुघ्न महतो भी मौजूद थे। अब सोचिए ना, 5-6 महीने से बोकारो के अंदर कोई डीडीसी नहीं है, जिसके चलते जिला परिषद का बहुत काम प्रभावित है। वहाँ उन लोगों ने बताया कि पेमेंट के अभाव में काम रुका हुआ है। तो इस प्रकार से जितनी अपेक्षित योजनाएं होनी चाहिए, विकास होने चाहिए, वो नहीं हो पा रही। रांची में आदिवासी संघर्ष मोर्चा की आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन सह राष्ट्रीय कमेटी की बैठक शुरू हुई। इसमें देश भर के जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण और आदिवासी अधिकारियों और संवैधानिक हकों के लिए संघर्षरत प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। भाकपा माले के केंद्रीय सदस्य सह राष्ट्रीय प्रभारी क्लिम्पटन और राष्ट्रीय संयोजक देवकीनंदन बेदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। देश के अलग अलग राज्यों से जो सारे हम लोगों के आदिवासी नेता या संगठन है, सब इसमें शामिल होंगे। उसके साथ साथ कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी जो पार्टी के सचिव है, जनरल सेक्रेटरी है, वो भी उसमें आएंगे। और हम लोग ये भी कोशिश किए कि झारखंड में भी जो अलग अलग आदिवासी मुद्दों पर बहुत साल से काम सक्रिय तरीके से काम किए, जैसे दयामणि बारला जी है, ये सारे लोग भी उसमें शामिल होने वाले। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियारों की चोरी को लेकर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। साथ ही जमशेदपुर में भी अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 8 कारतूस और 1 कार जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि साक्षी थाना क्षेत्र के एक शॉपिंग मॉल के पास 31 मई की रात हुई फायरिंग की घटना मामले में भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा और टेलको में छिनतई और चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 8 कारतूस और 1 कार जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि साक्षी थाना क्षेत्र के एक शॉपिंग मॉल के पास 31 मई की रात हुई फायरिंग की घटना मामले में भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरिफ अली जो कि मानगो का रहने वाला है और आलमगीर खान ये भी मानगो का रहने वाला है। तो डैशबोर्ड में हमें एक हथियार मिला, एक देसी पिस्टल मिला जिसमें 2 जिंदा गोली लोडेड थी। इनसे जब बाद में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि कुछ बकाया पैसों के कारण 2 यहाँ पे ग्रुप्स बन गए थे, जिसमें एक को लीड कर रहा था दानिश और दूसरे को लीड कर रहा था नदीम। इन दोनों में बकाया पैसों के कारण लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसी लड़ाई झगड़े के में फायरिंग की घटना को इंजाम जान किया।
रांची के नवनिर्मित कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर बाइक से स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए बाइक बरामद कर लिया है। हालांकि आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश जारी है। इस मामले में परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने गंभीरता दिखाते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच सके। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। भारत का विकास दरअसल देश की महिलाओं के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 11 वर्षों में नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही महिलाओं के लिए एक समावेशी और सशक्त भविष्य की नींव रखी। ये सिर्फ योजनाओं का आरंभ नहीं था, बल्कि सोच में परिवर्तन का प्रारंभ था। देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर, शिक्षित, सुरक्षित और समान अवसरों से युक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक, वित्तीय समावेशन और डिजिटल कौशल से लेकर रक्षा, राजनीति और स्टेम में प्रतिनिधित्व तक, इन 11 वर्षों ने करोड़ों महिलाओं के लिए अवसर, सम्मान और नेतृत्व के नए द्वार खोले हैं। 2015 में हरियाणा से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लिंगानुपात को सुधारने और समाज में बालिकाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने का काम किया। आज न सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में कमी आई है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं ने महिला उद्यमिता को गति दी है। बीते 11 वर्षों में लाखों महिलाओं ने छोटे और मझोले उद्योग स्थापित किए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 70% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, बल्कि वो अपने समुदायों में प्रेरणा स्रोत भी बनी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, जिससे उन्हें पहली बार वित्तीय दुनिया से सीधा जुड़ाव मिला। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ने महिलाओं को ऑनलाइन लेन देन, सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच और स्वरोजगार के डिजिटल माध्यमों से जोड़ने में मदद की है। पहली बार महिलाओं को स्थायी कमीशन के रूप में भारतीय सेना में शामिल किया गया। नौसेना और वायुसेना में भी महिला अधिकारी आज युद्धपोत और लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही हैं। राजनीति में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी बढ़ी है। ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। इसरो के चंद्रयान और मंगलयान जैसे अभियानों में महिला वैज्ञानिकों की प्रमुख भूमिका रही है। ये भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता में महिलाओं के योगदान का प्रमाण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कॉलरशिप योजनाओं ने लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है। IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजों और शोध संस्थानों में आज बड़ी संख्या में महिलाएं प्रवेश ले रही हैं। साथ ही निजी और सरकारी क्षेत्रों में महिला कार्यबल की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।
उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को धुएं से निजात मिली है और उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा की रक्षा की। महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और निर्भया फंड जैसी पहलों ने महिलाओं के लिए सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। पिछले एक दशक में सामाजिक सोच में भी बदलाव आया है। अब महिलाओं को सिर्फ घरों तक सीमित न रखकर देश की भागीदारी में बराबर का हकदार समझा जाने लगा है। मीडिया, खेल, फिल्मों और व्यवसायों में महिलाओं ने नए आयाम गढ़े हैं। पीवी सिंधु, मिताली राज, दीपिका कुमारी और मैरी कॉम जैसी खिलाड़ियों ने भारत को विश्व मंच पर गौरवान्वित किया है। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो उसमें महिलाओं की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच कि यदि नारी को अवसर मिले तो वो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, आज भारत की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भाजपा इसे लेकर झारखंड समेत देश भर में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। जमशेदपुर में भी इस अवसर पर महानगर भाजपा की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान संकल्प से सिद्धि के तहत 9 से 21 जून तक होने वाले कार्यक्रमों से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। तो ये किसके बल पर आज पाकिस्तान में लोग कहने लगे कि जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो ठान लेते हैं सबका साथ सबका विकास, और इसी के तहत वो काम भी कर रहे हैं गरीबों के लिए, चाहे वो व्यापार जगत के हो, गरीब हो या महिला हो, विद्यार्थी हो, सभी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये लोगों तक पहुँचे, इसके लिए ये कार्यक्रम किया गया। आज ये कार्यशाला थी और इसी कार्यशाला में बिहार विधानसभा के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है? बिल्कुल वहाँ जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 तैयार है। बिल्कुल हम लोग पूरी जोर शोर से तैयारी में हैं। उधर गिरिडीह जिला भाजपा कार्यालय में भी विकसित भारत का अमृतकाल एवं सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में गरीबों के कल्याण के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। फिर उस पर इस 11 साल में देश में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। गरीबों के कल्याण के अनेक क्रांतिकारक योजनाएं चली है, जिससे देश दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। ऐसे विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए और नरेंद्र भाई मोदी जी के 11 साल के क्रियाकलापों को और उनके योजनाओं के माध्यम से जो गरीब कल्याण हुआ है उसको लेकर के गिरिडीह के अपने जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के 34 मंडल हमारे संगठन के मंडल है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशाला संपन्न हुई है और हम लोग अभियान रूप में इसको लेकर के बच्चे तक जाने हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक में विकसित कृषि संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक के दौरे पर होंगे। शिवराज विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेंगलुरु में किसानों के साथ संवाद करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू हुआ था, जो 12 जून तक चलेगा। इस 15 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 राज्यों का दौरा करेंगे। एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम के मंत्र के साथ कृषि मंत्रालय और भारतीय अनुसंधान परिषद की अनूठी पहल किसानों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है। प्रतिदिन लाखों किसान वैज्ञानिकों से सार्थक संवाद कर रहे हैं। फर्जी वंशावली के आधार पर 22 लोगों के सीसीएल में नौकरी और मुआवजा लेने के मामले की सीआईडी जांच शुरू हो गई है। चतरा के भू अर्जन पदाधिकारी वैभव कुमार सिंह ने
29 मार्च को टंडवा थाने में यह केस दर्ज कराया था। इसे ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। एफआईआर में कहा गया है कि मामला सामने आने के बाद सिमरिया के अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसने राजस्व शाखा चतरा को रिपोर्ट भी सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार सीसीएल पिपरवार क्षेत्र में नौकरी और मुआवजे के लिए फर्जी वंशावली बनाई गई। वहीं भूमि सत्यापन और जमीन के नक्शे में भी छेड़छाड़ की गई तथा आरोपियों ने फर्जी सत्यापन रिपोर्ट से लेकर फर्जी मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज तैयार कर नौकरी भी ले ली। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद स्थित खंडोली पर्यटन स्थल की जल्द सूरत बदलने की तैयारी की जा रही है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने इसका जायजा लेने के बाद कहा कि यहां टूरिज्म हब बनाए जाएंगे, साथ ही पार्क और मरीन ड्राइव भी तैयार किया जाएगा। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह के बेंगाबाद के खंडोली पर्यटन स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खंडोली पर्यटन स्थल की रंगत बदलने और इसे टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहां डेडिकेटेड पिकनिक स्पॉट, पार्क, मरीन ड्राइव और कॉटेज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। वन विभाग की जमीन में हम लोग इको टूरिज्म का हट, पार्क, डेडिकेटेड पिकनिक स्पॉट और डैम के पानी से बिल्कुल सटे हुए एक मरीन ड्राइव का प्रपोजल वन विभाग की तरफ से आया है और मुझको लगता है कि खंडोली के पर्यटकीय विकास के लिए योजना मील का पत्थर साबित होगी और निश्चित रूप से हम लोग इसको करना चाहेंगे। खंडोली पर्यटन स्थल के दौरे के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि खंडोली में न केवल गिरिडीह बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खंडोली के पर्यटकीय विकास के लिए योजना मील का पत्थर साबित होगी और निश्चित रूप से हम लोग इसको करना चाहेंगे कि आने वाले समय में जब पर्यटक खंडोली आएँ तो उनको खंडोली के एक नए आयाम, एक नए सुविधाओं का यहाँ पर उपभोग करने का मौका मिले। और आज जो पूरी गैदरिंग हो जाती है पिकनिक के दिनों में खंडोली साइड में, वो अब डिस्पर्स हो जाए, जिससे लोग आराम से खंडोली का लुत्फ उठा सकें। सुदिव्य कुमार ने कहा कि खंडोली डैम और पहाड़ के आसपास 85% क्षेत्र अभी उपयोग में नहीं है। इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। और मैंने पहले भी कहा है कि खंडोली के इस पूरे विस्तार का 85% हिस्सा अनयूज्ड है। अब पर्यटकीय दृष्टिकोण से सुविधाओं को विकसित करने से लेकर इसकी खूबसूरती को और एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग उन अनटच हिस्सों में एमिनिटीज डेवलप करना चाहते हैं जहां पहले नहीं हुआ था। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार इन दिनों झारखंड के पर्यटन स्थलों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में वे गिरिडीह के खंडोली पर्यटन स्थल पहुंचे, जहां बड़ा डैम और खूबसूरत पहाड़ यहां की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। दौरे के क्रम में पर्यटन मंत्री ने वन विभाग की ओर से तैयार किए गए विकास प्रस्ताव के आधार पर खंडोली पर्यटन स्थल के विकास की आधारशिला रखने की बात कही है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज स्वदेश वापस लौट आया है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत यह प्रतिनिधिमंडल 6 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटा है। सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज स्वदेश वापस लौट आया है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत प्रतिनिधिमंडल 6 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटा है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम के तहत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पूरे विश्व को बताया गया। पहलगाम के बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है देशों में और सबों ने कंडेम किया, सहानुभूति की। ये एक बहुत नई बात है और जिस उद्देश्य से हम लोग को भेजा गया था, वी सॉ ए ग्रेट कन्वर्जेंस, बीट इंग्लैंड, बीट जर्मनी, बीट कोपेनहेगन, बीट जर्मनी और इवन इन ब्रसेल्स। हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए और हर जगह एक स्वर से इसकी आलोचना हुई। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
देवघर जिले में राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर देवतुल्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के साथ मेला में बेहतर व्यवस्था और प्रबंधन को लेकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने मेला क्षेत्र और रूट लाइन का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने परिसर में की जाने वाली व्यवस्थाओं को ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए। चतरा के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने बकरीद पर्व को लेकर विधि व्यवस्था का जायजा लेने के उद्देश्य से नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न स्थलों और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान आमजनों से शांतिपूर्ण और भाईचारगी के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। बोकारो जिले में बकरीद पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर उपायुक्त अजयनाथ झा ने गोमिया प्रखंड में सभी वर्गों के लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एकजुट होकर काम करने की बात कही। साथ ही प्रत्येक सप्ताह बीडीओ सीओ को जनता दरबार लगाने के निर्देश दिए। साहबगंज जिले के राजमहल थाना अंतर्गत कल्याणचक बाजार स्थित अजित शर्मा के ज्वेलरी शॉप में 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चांदी के जेवरात लूटकर भागने की घटना की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए विशेष छापामारी दल गठन कर घटना में संलिप्त 2 मोटरसाइकिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोहरदगा जिले में उपायुक्त ने कंपोजिट कंट्रोल रूम और जिला के विभिन्न चौक चौराहों का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर कंपोजिट कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही निगरानी का अवलोकन किया। दुमका के उपायुक्त ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि दुमका पहाड़िया समुदाय के उत्थान तथा उन्हें शहरों से जोड़ते हुए मुख्यधारा में वापस लाने हेतु पीएम जनमन योजना के तहत 33 करोड़ की लागत से जिले के सभी 10 प्रखंडों में 21 सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। गुमला में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में मैट्रिक और इंटर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 17 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। खूंटी उपायुक्त की अध्यक्षता में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खूंटी, अड़की, रनिया, मुरहू, कर्रा एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय तोरपा में छात्राओं के नामांकन से संबंधित जिला अनुमोदन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने से संबंधित दिशा निर्देश दिए। राज्य में मानसून अब 20 जून तक प्रवेश कर सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में पिछले कुछ दिनों से कोई सिस्टम नहीं बनने की वजह से मानसून के प्रवेश में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि 16 जून से बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावना है। इधर मौसम विभाग ने आज से 13 जून तक राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान वज्रपात के भी आसार है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड राज्य अंडर 15 बालक बालिका कुश्ती प्रतियोगिता सह चयन ट्रायल रांची के मोराबादी स्थित कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुआ। इस ट्रायल में राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 156 पहलवानों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड राज्य कुश्ती संघ और खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस ट्रायल के आधार पर चयनित 20 बालक और 10 बालिका पहलवानों को 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया जाएगा। नई दिल्ली में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में आम और खास शामिल होकर फिटनेस का संदेश दिया। एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अनिरुद्ध कुमार सहित देश अलग अलग शहरों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। फिट इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए संडेज ऑन साइकिल मुहिम की शुरुआत केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पिछले साल दिसंबर में की थी, जिसके बाद से इस मुहिम के साथ हजारों लोग जुड़े हैं। संडेज ऑन साइकिल का उद्देश्य फिटनेस के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। और अंत में मुख्य समाचार। शराब घोटाले में कई गिरफ्तारियों के बाद जांच हुई और तेज। 6 कारोबारियों को एसीबी ने भेजा नोटिस, पूछताछ के लिए हाजिर होने का दिया निर्देश। राज्य में आउटसोर्स से नियुक्त किए जाने वाले कर्मियों पर लागू होगा आरक्षण का नियम। झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट मैनुअल को सरकार ने किया जारी। जमशेदपुर पुलिस ने 2 अलग अलग घटनाओं में शामिल 9 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। हथियार खरीद बिक्री करते रांची में 2 पकड़ाए।
और रांची में राज्य स्तरीय अंडर 15 बालक बालिका कुश्ती सह चयन ट्रायल संपन्न। 156 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। 30 पहलवान विशेष प्रशिक्षण के लिए चयनित।